बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 1, ऑटोमेटा थ्योरी। ऑटोमेटा की डेफिनेशन में समथिंग दैट वर्क ऑटोमेटिकली। इस कॉन्सेप्ट को आगे देखते हैं। हमारे पास कोई भी दो तरह की लैंग्वेजेस हैं, इसमें फॉर्मल लैंग्वेजेस और इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज किस चीज़ से बनती है? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट क्या होता है? लेटर्स या उसके अंदर सेट ऑफ सिंबल्स, एम्प्टी नहीं होने चाहिए, तो इसको कहते हैं लेटर्स या अल्फ़ाबेट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लैंग्वेज है और समीशन से इसे ग्रीक लेटर ये डिनोट करता है कि ये लैंग्वेज है और इसके अंदर ये दो अल्फ़ाबेट हैं, ए और बी। हमारी लैंग्वेज के अंदर A to Z है, 1 से 9 है। उसी की कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ें हमारे पास स्ट्रिंग बनते हैं, वर्ड बनते हैं, ऐसे राइट होते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसके अंदर 0 1 है जो कि मशीन की लैंग्वेज है। जितने भी इसमें स्टेटमेंट बनेगी, जितने भी स्ट्रिंग वर्ड कोडिंग बनेगी, वो सारे के अंदर सिर्फ 0 और 1 ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन ऑफ लेटर्स। फाइनाइट लेटर इनफाइनाइट ना हो तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है ए बी, दो ए बी हैं तो इनकी मदद से मिलके बन रहा है, तो ट्रिपल ए डबल बी कुछ भी उसकी कॉम्बिनेशन से हो सकता है। तो इस तरह ये स्ट्रिंग कहलाते हैं। नल स्ट्रिंग ये देख लें, बस लैम्डा से जाहिर करते हैं, स्मॉल लैम्डा से भी जाहिर कर देते हैं हमारी बुक्स के अंदर। इसको ये इससे जाहिर किया गया होगा। नल का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली सेट जिसे कह दें। वर्ड है, वर्ड सेम स्ट्रिंग की तरह ही है। और नेक्स्ट हमारे पास इनवैलिड और वैलिड अल्फाबेट। अब हमारे पास अगर एक लैंग्वेज है, ये दी हुई है सबमिशन 1, और इसके अंदर लेटर कौन से हैं? बी है, ए बी एक लेटर है पूरा, बी ए पूरा एक लेटर है, डी। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक लैंग्वेज दी गई हुई है और इसमें अंदर स्ट्रिंग ये है। अब ये स्ट्रिंग क्या है? इसको हम दो तरह से अलग कर सकते हैं, दो तीन मेथड से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम करते हैं बी ए। ये देखें, बी ए एक लेटर है इसके अंदर, और बी एक लेटर है, और फिर बी लेटर है। देखिए, लेटर हमने इसमें से ही सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से बी भी कर सकते हैं और बी ए भी कर सकते थे। अच्छा, बी अकेला किया तो दरमियान में हमारे पास क्या बचा? ए बी। अब ए बी कुछ भी नहीं है, अकेला ए नहीं है, लिहाजा ये वाला रॉन्ग होगा और ये वाला ठीक होगा कि ये हमने काम सही किया। इनमें से ही लेटर हमने सिलेक्ट करना है। ये भी वही एग्जांपल दी गई है उसी चीज की। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ से क्या मुराद है? ये हमारे पास ए बी अगर करैक्टर हैं और ये इसकी स्ट्रिंग कितनी होगी? 1 2 3 4 5 स्ट्रिंग आएगी, उसको इससे ऐसे डिनोट किया जा रहा है। अच्छा, अगर हमारे पास लेटर ये हैं और स्ट्रिंग हमारे पास ये है, अब देखें इसकी लेंथ भी 5 है, जबकि काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये 8 चूंकि ए अकेला है ही नहीं है, लिहाजा क्या है? बी ए है। ठीक है, बी ए भी नहीं है इसके अंदर, बी अकेला है और फिर ए बी इकट्ठा है, ये ए बी आ गया यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद सिंपल स्मॉल बी नहीं है, बी ए है, तो बी ए भी थर्ड लेटर है, फोर्थ लेटर फिर अकेला बी है, फिर उसके बाद हमारे पास डी है। तो ये देखिए, ये 5 लेटर इस तरह बनते हैं, जो इसमें से इसको टोकनाइज भी कह देते हैं। रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग डेफिनेटली कह लें कि ना, अगर ये एक स्ट्रिंग है तो उसका रिवर्स जो होगा वो क्या होगा? उसको उलट कर देंगे। ये ए बी सी है तो सी बी ए। बात वही है कि इसके अंदर भी अगर लेटर ये वाले हैं तो जब ये उलट होगा ये वाला, तो ये नहीं है कि डी पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, नहीं, पूरे का पूरा लेटर आएगा। डी अकेला लेटर है, पहले आ गया, बी अकेला लेटर था, पहले आ गया, फिर बी ए बी था तो बी ए भी पूरा आएगा, फिर उसके बाद ए बी था
तो ए भी पूरा आया है, उल्ट नहीं हुआ, लेटर पूरा उल्ट नहीं होगा, बस ये बात इसमें कंफ्यूज करने वाली है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन लैंग्वेजेस की 3 तरह से करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, रिकर्सिव डेफिनेशंस और रेगुलर एक्सप्रेशंस। लास्ट में है एफ फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ये वाली कहलाएगी कि अगर हम उसको डिस्क्राइब कर दें, डिटेल से लिख दें उस लैंग्वेज को, जैसे ये कहा गया है कि ऑड लेंथ के ऐसी लैंग्वेज एल जिसमें स्ट्रिंग ऑड लेंथ के हों, तो ये 1 2 3 लिखने के बाद डॉट 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 कर दिया कि आगे भी इसी तरह की कोई लेंथ उसकी ऑड होनी चाहिए स्ट्रिंग की। ये देखिए ये 1 है, 3 है, 5 है, ज़रूरी नहीं है तरतीब इसी तरह से हो, बट ये है कि अगर 17 है तो भी वो ऑड में ही आएगा। डॉट डॉट का मतलब ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, इन्फिनिटी है, कहाँ तक ख़त्म होगा कुछ नहीं पता, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। इस तरह स्ट्रिंग है डज नॉट स्टार्ट विद ए से स्टार्ट ना हो तो कोई से भी हो सकते हैं, एम्प्टी है, बी सी, ये कह लें कि ना उसके अंदर लैंग्वेज भी दी गई है, लेटर्स भी दिए गए हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे लेटर बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी एक एग्जांपल दी गई है जिसकी लेंथ 2 है और ये उसके कॉम्बिनेशन है, और लेंथ 2 वाले कौन से हैं, बस यही वाले बन रहे हैं। अब इसके अंदर देखें डॉट नहीं है, 8 लेटर बनेंगे, 0 0 0 1 0 2 1 0, इनकी मदद से, क्योंकि इसमें 0 2 भी है, इसके अंदर 2 वाला भी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्ट्रिंग एंडिंग इन 0 0 से एंड हो रहे हो तो बहुत सारे बन सकते हैं, 0 1 के कॉम्बिनेशन से ही, तो वो कंटिन्यू चल रहा है। इस तरह बाकी भी इसी तरह से हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसकी कह लें कि ना थोड़ी सी उसमें डेप्थ में चले जाएंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे अगर ये वाला डिफिकल्ट देखते हैं, हमारे पास a की पावर n और b की पावर n है, और a b है हमारे पास लैंग्वेज, और a की पावर n b की पावर n, n जो दिया हुआ है वो 1 2 3 कोई सा इंटीजर हो सकता है। अगर n की पावर 1 रखें हम, n 1 रखें तो a 1 b 1 a b आ जाएगा, और 2 रखें तो a की पावर 2 डबल a डबल बी, ठीक है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इसी तरह चलता जाएगा। डॉट का मतलब ये कंटिन्यूसली आगे चल रहा है। बस इसी तरह बाकी चीज़ें भी ऐसे ही हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पैलिंड्रोम लैंग्वेज दी गई है। पैलिंड्रोम नंबर कौन सा नंबर होगा कि अगर हम रिवर्स करें और रिवर्स और पहला नंबर इक्वल हो तो वो क्या होगा, उसका रिवर्स भी वैसा ही होगा, तो वो पैलिंड्रोम नंबर होगा। जैसे ट्रिपल ए आ गया, डबल बी आ गया, बी ए भी आ गया, इसको रिवर्स करें, पहले बी फिर ए फिर बी, तो वो पैलिंड्रोम नंबर ही है। आगे नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट ये दिया गया हुआ है कि अगर पैलिंड्रोम नंबर को हाफ करें, दरमियान वाला नंबर छोड़ के बाकी जो अगर एन एन ले लें तो वो भी रिवर्स करें तो वो भी पैलिंड्रोम ही होगा। जैसे ये दरमियान वाला 1 है तो ये दोनों बी भी पैलिंड्रोम होगा, इस वाला बी भी पैलिंड्रोम होगा। आप ज़्यादा लेंथ वाला देख के फिर उसको अप्लाई करके देखें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इंशाल्लाह।